हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आरडी शर्मा सोल्व करना किसी को नहीं भूलना है। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कशन ग्रुप है एक हमारा टेलीग्राम पर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के जितने एस्पिरेंट हैं उनके लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप वहां पे पूछ सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो बात करें टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पर आपको मिलता है एजुकेशनल न्यूज़ेस, क्लास की पीडीएफ, शेड्यूल आपको वहां पे मिलता है, डेली क्विज होती है जो आपको तैयारी को और मजबूत करती है, और क्लास का शेड्यूल और लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर चेक करना ऑल सेट है, फोकस एंड ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन मतलब कि एक घात वाली समीकरण। ठीक है, और दूसरी चीज, वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, या तो एक x और एक y, या एक s ले लो एक t ले लो, या एक y ले लो एक z ले लो, कोई भी 2 वेरिएबल आपको यूज करने। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी, ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्म होता है, जहां पे ए और बी इंटीजर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं, और एक्स ए जो है, ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो होगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। और ये जो लीनियर इक्वेशन है वो सिर्फ एक वेरिएबल में है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, ये क्या है मेरा वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल। अगर मुझे यही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में चाहिए तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूं ए एक्स एक दूसरा वेरिएबल बी के साथ और सी इजिकल टू 0। इक्वेशन जब लिखा हुआ आता है तो आप इजिकल टू 0 लिखेंगे। अगर सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आगे 0 नहीं आता, अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो आगे 0 आता है इक्वल टू में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन। ये किसका है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है चेक करते हैं। तो यहां पर आपको बोला है कि आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है पहले, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, तो किस टाइप की होती है, ये देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब उसके आगे 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वल टू में 0 आता है, बस इतना ही फर्क है। लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल में इतना ही फर्क है। तो आगे चलते हैं। ये एग्जांपल थे कुछ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के। और आपको यह भी पता है कि जब हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, रूट्स या फिर जीरोस, जब हमने फाइंड आउट किए थे तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक रूट आता है। जैसे कि 5x प्लस 1, अगर इसके जीरोस मुझे निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
-1/5। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू मुझे सिर्फ 1 मिलेगी। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक कंडीशन है कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, अद्वितीय, हिंदी में कहते हैं यूनिक को अद्वितीय, मतलब सिर्फ एक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो देखते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन चीजें बहुत बड़ी है, ध्यान में रखना। क्या मैं लीनियर इक्वेशन, क्या मैं लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करता हूं। जैसे कि ये मुझे इक्वेशन दे रखी है, यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। तो क्या -5/2 को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो आप बोलोगे यस, कि मैं इसे नंबर लाइन पे शो कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझ में आएगा कि कहने का मतलब क्या है, क्यों हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपके माइंड में रहने चाहिए, कुछ पॉइंट्स है जो आपके माइंड में रहने चाहिए। पहला पॉइंट, अगर कोई सेम नंबर मैं ऐड कर देता हूं या घटा देता हूं दोनों तरफ, तो क्या होगा, इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देखो, अगर मैं यहां लिखूं 2x + 5 = 0 = 0। ठीक है, इट इज क्लियर, =0। अगर मैं बोथ साइड 2 ऐड कर दूं और यहां पर भी 2 को ऐड कर दूं 0 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 7 = 2। इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं है। क्यों, जब मैं इसको इस तरफ लेता हूं, जब मैं इसे वापस सॉल्व करता हूं, तो 7 इधर आएगा तो 7 माइनस का हो जाएगा, ये 2x = -5, और ये 5 को मैं वापस लेके आऊंगा तो ये इक्वेशन मुझे वापस मिल रही है। क्लियर, यही इक्वेशन मुझे वापस मिल रही है। इसमें अगर मैं 2 को घटाऊंगा, सिर्फ कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। अगर 2 को जोड़ रहे हो इस तरफ तो 2 को उस तरफ ही जोड़ोगे। ठीक है, अगर 2 को घटा रहे हो तो 2 को उस तरफ भी घटाओगे। अगर 1000 को जोड़ रहे हो तो 1000 को उधर भी जोड़ोगे। इक्वल टू के दोनों तरफ, इक्वल टू के दोनों तरफ आपको संख्या को घटा सकते हैं या फिर संख्या को क्या कर सकते हैं, आप संख्या को जोड़ सकते हैं। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। यही चीज सेकेंड चीज है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं मैं दोनों तरफ तो इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन कंडीशन ये है कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय, क्योंकि जीरो से अगर किसी को भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जीरो को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है, मतलब इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा आप किसी भी नंबर से क्या करो, गुणा कर रहे हो तो भाग भी करो, दोनों तरफ गुणा कर रहे हो तो भाग भी कीजिए। ठीक है, यही चीज है, जैसे हमने वहां पे प्लस किया था वैसे ही हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब एक सिचुएशन यहां पर देखने के लिए बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था नागपुर में। ठीक है, अब
दो इंडियन बैट्समैन है, कोई भी बैट्समैन है, ठीक है, इंडियन बैट्समैन है, वो साथ में कितना स्कोर कर रहे हैं, 176। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैंने बोल दिया कि दो प्लेयर हैं, ठीक है, एक प्लेयर हो गया एक्स और दूसरा प्लेयर हो गया वाई। एक प्लेयर कौन सा हो गया, एक्स, और दूसरा प्लेयर कौन सा हो गया, वाई। एक मैच चल रहा है, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को जोड़ दूं, इन्होंने जितने रन बनाए उनको जोड़ दूं, ये होगा 176। ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। एक प्लेयर है जिसने एक्स रन बनाए और एक प्लेयर है जिसने वाई रन बनाए। एक प्लेयर है जिसने एक्स रन बनाए, दूसरा प्लेयर है जिसने वाई रन बनाए। अगर इन दोनों प्लेयर्स के सारे स्कोर को मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 176। क्या आपको कुछ चीज दिख रही है? क्या आपको दिख रहा होगा कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है। ये कौन सी इक्वेशन है? इसको कहेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। रेखिक समीकरण दो चर वाले रेखिक समीकरण। कौन कौन से वेरिएबल कौन कौन से? एक तो एक्स और एक है वाई। ये दोनों क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बन गई। आगे चलते हैं, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं चेक करते हैं। आगे अब कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। 1.2s प्लस 3t इज इक्वल टू 5। मतलब कि ये मेरा पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल तो है और लीनियर भी है, क्योंकि इन दोनों की घात क्या है? एक है। अगर किसी की भी घात दो हो जाती तो वो लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक दूसरा इक्वेशन भी दे रखा है, p प्लस 4q इज इक्वल टू 7। p प्लस 4q इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसमें भी क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये देखो, पाई यू प्लस 5v इज इक्वल टू 9, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब ये बताना क्या चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है, 5 को उधर रखा है, तो 5 को मैं इस तरफ ही लेके आ सकता हूं। इसको देखो, 1.2s प्लस 3t, और 5 को इधर लेके आऊंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 5। क्लियर? इसको 7 को इधर लेके जाऊंगा तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर इधर 9 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म कौन सा बन गया? तो फॉर्म बन गया जो मैंने आपको बताया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए बी और सी क्या है? रियल नंबर्स है, और ए और जीरो दोनों जीरो नहीं हो सकते। ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना है, जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उनको। ये रियल फॉर्म है, इस फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को लेके आना, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश यही करना। जैसे ये है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहां पर ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? जैसे कि यहां पर मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है।
इसकी रियल फॉर्म में लेके आना। रियल फॉर्म इसकी कौन सी है? इसकी रियल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 2x प्लस 3y, 5 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बन गया? माइनस का 5 इजिकल टू 0। माइनस का 5 इजिकल टू 0। बेसिकली होता क्या है? देखो, जब इस फॉर्म में आप लेके आते हो तो आपको a, b और c की वैल्यू क्लियरली दिखती है। देखो, x का जो गुणांक है वो है a। x का गुणांक कोफिशिएंट, तो ये क्या है? ये a की वैल्यू है। ठीक है, y का जो गुणांक है कोफिशिएंट जो है वो है b, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ b। c क्या है? देखो, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 5 इजिकल टू 0। हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह प्लस के ही होने चाहिए। चिन्ह क्या होने चाहिए? प्लस के ही होने चाहिए। चिन्ह प्लस के ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बीच में। तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 2, a इजिकल टू 2। यहां पर b की वैल्यू क्या आ गई? b इजिकल टू 3। और यहां पर c की वैल्यू क्या आ गई? c इजिकल टू माइनस का 5। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन बचे उसमें आपको यही काम करना है। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आओ। क्या आ जाएगा? x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। अब क्या है? सबसे पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, और कांस्टेंट हम जो लेते हैं वो लास्ट में लेते हैं। कांस्टेंट हमेशा हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू क्या है? यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का √3। इसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का √3। यहां पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4। वैसे ही आप इन सब का कर सकते हैं। अब इसको आप 4 को इस तरफ ले जा सकते हैं, 4 को इस तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें इधर ही लेके आनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इधर ही लेके आनी। ठीक है, आप इधर भी लेके जा सकते हैं। और एक इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5x माइनस 3y। इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 यहां लिखूं या फिर यहां लिखूं, डज नॉट मैटर। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस का 3। देखो, माइनस का 3 है। और यहां पर c इज इक्वल टू माइनस का 4। c इज इक्वल टू माइनस का 4। एक मिनट, हेलो, ओके, आगे चलते हैं। तो ये सारा इसका सॉल्यूशन था। आगे पेज में कुछ दे रखा, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, चेक करिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है? इससे पहले एक चीज है जो यहां पर छूटी हुई है अपनी। अगर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, अगर एक वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, अगर एक वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, तो जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये वन वेरिएबल वाली, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें? टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? ए एक्स
ax 0 y प्लस b इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। इसकी वैल्यू तो 0 ही है ना, इसकी वैल्यू तो 0 ही आ रही है ना, आगे जाके ये ax प्लस b ही तो बन रहा है, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हमें जो रेखिक रेखिक समीकरण है एक चर वाली, उसको दो चर वाली में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही चीज यहां पर है, और उसी चीज के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि ये है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 5 को अगर इस तरफ लेके आऊं तो कुछ इस तरीके से, और इसको टू वेरिएबल में चेंज करना है तो x, इसको टू वेरिएबल में चेंज करना है, मैं कैसे करूंगा, कहीं और लिखते हैं इसको, आगे पेज पे लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो इसको आप कन्वर्ट करके x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या इसको आप टू वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, x प्लस ऐसा, सिर्फ ये चीज आपको ऐड कर देनी है, आपका काम यहां पर हो जाएगा, आपका काम यहां पर हो जाएगा। क्लियर, टू वेरिएबल में हमने इसको चेंज कर दिया। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, सारे सेम क्वेश्चंस हैं। अगर y दे रखा है मुझे, अगर मुझे y दे रखा है, मुझे क्वेश्चन दे रखा है दूसरा y इज इक्वल टू 2, तो आप क्या लिखोगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c, ये इसकी फॉर्म होती है इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग x कहां पुट करेंगे, हम लोग x पुट करेंगे y के आगे, तो हम लोग लिखेंगे 0.x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन को फॉर्म कर दिया है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। देखो यहां पर x को आगे लिया है, x को आगे ले लिया, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी इसमें कहां आती है पता है, इसके मोस्टली क्वेश्चन किस में आते हैं, इसके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं रीट में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब यहां पर वर्डिंग में दे रखा है और मुझे इसकी इक्वेशंस बनानी होंगी, जैसे क्वेश्चंस हमारे अंदर भी आएंगे और बहुत तगड़े वाले आएंगे, ठीक है। सीधी सी चीज कहता हूं, हिंदी में ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं। इंग्लिश में जब मैंने इसको देखा ना, यार ये इतना सिंपल था, ये इतना सिंपल था। देखो आप, देखो जैसा हिंदी में पढ़ते हैं ना, वैसे करने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक की प्राइस इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ, समझेंगे आगे पूरा क्वेश्चन देखिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, मतलब कि ये स्टेटमेंट है यहां से यहां तक का, इसको आपको रिप्रेजेंट करना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और यहां पे मुझे एक नोट दे रखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज वाई। कॉस्ट ऑफ notebook is x rupees and cost of pen is equal to y rupees, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, बहुत इजी, जैसा बोल रहा है ना वैसा लिख दो। देखो यहां पर एक तो आएगा ट्वाइस और एक आ सकता है थ्राइस, ठीक है, मतलब कि 3 गुना, मतलब कि 3 गुना। यहां पर हमें ट्वाइस दे रखा, मतलब कि 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, ठीक है। तो 2 बार का मतलब
2 बार का मतलब द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, एक्स, इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन वाई। क्लियर? कुछ दिमाग लगाया, कुछ दिमाग नहीं लगाया, मुझे इसलिए ये इजी लगा। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बन गया, सीधी सी बात थी। अब यहां पर कुछ चीजें लिख रखी है कि यहां पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड ईच केस। ठीक है, आप कैसे करेंगे? देखो, 2-4 चीजें मैं आपको स्पेशली बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये करके बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन करके बता देता हूं। ठीक है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब भी फ्रैक्शंस में कोई भी डिजिट आता है, कोई भी पद है, कोई भी टर्म है, वो फ्रैक्शंस में आ जाए, तो इसको एक बार इसको क्या करो, इसको क्या करो, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी आप क्या करोगे, जैसे कि यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को अगर 5 से गुणा करो, करके देखो, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर भी 5 का करना है, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। क्लियर? क्या लिखोगे इक्वेशन? आप लिखोगे 5x, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, आप लिखोगे माइनस का y, यहां पे लिखोगे 50 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई? मतलब कि आप थोड़ा सा इजी कर सकते हो ए बी सी को लिखने के लिए। अगर आप चाहे तो यहां से भी ए बी सी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 1। बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी वाई का कोफिशिएंट। ये लिखा है कुछ इस तरीके से, ये लिखा है कुछ इस तरीके से, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? ये वाला। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? -1/5, और सी की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? माइनस का 10। वैसे ही अगर यहां पे मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 5, बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1, सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 50। कौन सा इजी है? अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। कोशिश ये करो कि कम से कम दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उन सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था 3rd चैप्टर में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? अगर x और y लिखा है, तो ये कभी भी y और x नहीं लिख सकते, y और x नहीं लिख सकते। ठीक है, y और x नहीं लिख सकते, मतलब कि 3 और 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 और 3 नहीं लिख सकते, 4 और 3 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहां पर अगर ये इसके इक्वल हो जाए, या फिर ये कोई अलग से संख्या मैंने लिखी हो, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यहां पर तो x की वैल्यू 3 है, यहां पर x की वैल्यू 4 थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखो, y की वैल्यू उसके बाद लिखो। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब अगर 2 वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस है वो भी तो 2 होंगे। एक तो x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। जैसे कि एक इक्वेशन मैंने ले ली, ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहां पे लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करूं और y की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए।
ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y कर दो, ठीक है, और x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y और दोनों के नीचे 2 लिख दो, ठीक है। अब मैं यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 12 माइनस 0 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 6। मतलब कि 6 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0। ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ये मेरा एक सॉल्यूशन है। अगर सेम चीज अगर मैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पुट करूं, y इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा? इधर x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, ये 1 पुट किया, नीचे 2, ये आ गया 12 माइनस 3 बाई 2, ये आ गया 9 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि x की वैल्यू 9 बाई 2 और y की वैल्यू 1। मतलब कि अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वापिस से x की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूं, -1, -2, -3, 0 कुछ भी पुट करूं तो मुझे x की हमेशा अलग अलग वैल्यू मिलेगी। मतलब कि रेखिक समीकरण अगर एक चर वाली हो तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, यही चीज मुझे बतानी थी और यही चीज इनकी कोशिश है कि बताने की। यहाँ पे देखो 3 पुट किया और 2 पुट किया, मतलब कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। उसके बाद ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भैया चेक करना पीडीएफ सही दिख रही है ना? इतनी बड़ी चाहिए ना? फोकस क्लियर है? ठीक है। तो देखो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज ऑफ पुटिंग दिस वी कैन नॉट गेट दिस, ठीक है। हाँ, मतलब 1 और 4 रखने पे 14 मिल रहा है, मुझे 12 मिलना चाहिए, ठीक है। नॉट सॉल्यूशन दिस, ठीक है। तो बोल हमने देख 0 4 को कभी भी हम लोग 4 0 नहीं लिख सकते, 0 4 को हम लोग कभी भी 4 0 नहीं लिख सकते। बस यही बात है जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। उसके बाद डू यू एग्री दैट 6 0 इज अनदर सॉल्यूशन? हाँ, 6 0 भी एक अलग सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया था सेम इक्वेशन का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, बस यही है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो different solution of a linear equation in two variables, that is a linear equation in two variables has infinitely many solutions। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं रैखिक बहुपद दो चर वालों के, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखो, इसके सॉल्यूशंस निकालना है, निकाल सकते हो आप। इसको x को इस तरफ रहने दो, y को इस तरफ ले जाओ। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब जैसे जैसे ये एक मशीन बन गई, जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू आपके पास आएगी। हमको मशीन बना देनी है, ठीक है। मशीन कैसे बनेगी? सिर्फ x को यहां पे रखो, बाकी सारी चीजें उधर। तो जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो यही है, अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो यहां पर 6 माइनस 0 x की वैल्यू क्या आती है? 6 आती है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 6 और 0। अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y की जगह 1, x इज इक्वल टू 4। इसे बहुत सारे 2 पुट करो, माइनस का 1 पुट करो, माइनस का 2 पुट करो, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके आ सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक रिमार्क दिया गया है, सबसे इजीएस्ट वे ये है कि अगर आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले x को 0 ले लो, फिर y को 0 ले लो। पहले x को 0 पुट कर दो,
फिर y को 0 पुट कर दो। सेम अगर ये इक्वेशन में लेता हूं, इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। यहां पर सबसे पहले अगर y में 0 ले लेता हूं, y में 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाती है 6। y 0 पुट करूंगा तो 6 मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, सॉरी x की वैल्यू भी 0 पुट करता हूं, अब x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करता हूं, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, 6 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सॉल्यूशन में स्पीड होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन में स्पीड होनी चाहिए, तो यही चीज है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्यूशंस निकालने, निकालो पहले यहाँ पर x 0 रखो फिर y 0 रखो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले x को 0 रख दो फिर y को 0 रख दो, बस यही चीज है। आगे चलते हैं, चैप्टर खत्म होने के नजदीक है। अब हमारा कोर्स सही तरीके से शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। बहुत सारे बच्चे रीट और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स में कंफ्यूज है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर 0.1% भी अगर गुंजाइश है ना आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए, देखो कॉन्फिडेंस की अलग बात है, ठीक है, सिलेबस बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर 0.1% भी अगर गुंजाइश है कि परिणाम हक में आ सकता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मेहनत करो, खुद पढ़ो रन में, ठीक है। और कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, आपको खुद को अपने साथ खड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोग परिणाम देखते हैं, प्रयास नहीं, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, और इस चीज को ध्यान में रख के फिर तैयारी करो, ठीक है। दिन में कम से कम 10 घंटे तो निकालो, कम से कम 10 घंटे तो निकालो, इतना जरूरी होता है, ठीक है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए तो जरूरी है, रीट के लिए और भी तुम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हो, चलो तो करो, साथ में रीट की भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड ग्रेड की सोचा है तुमने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा आपकी जगह मेहनत करने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने निकाले और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2 लास्ट एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये जो इक्वेशन है इसके यूनिक सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है या इंफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो आपको देखना है कि ये इक्वेशन कौन सी है। आप जब इस इक्वेशन को देखोगे आपको पता चलेगा 3x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0, मतलब कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो सर ने बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमेशा इंफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और इन सबके चार चार सॉल्यूशंस निकालने, सबसे पहले x0 फिर y0, ठीक है, फिर x इजिकल टू 1 पुट करो, फिर x इजिकल टू -1 या फिर y इजिकल टू 1 पुट कर दो, चार सॉल्यूशन निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जब मैं यहां पे पुट करूंगा, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इसको मैं जब यहां पुट करूंगा तो क्या 4 आ रहा है, जैसे कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 इजिकल टू 4, तो ये आ गया 0 माइनस 4 इजिकल टू 4, तो ये आ गया -4 इजिकल टू 4, -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये इसके इक्वल लिख सकता हूं, कभी नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको लिखूंगा कि ये नॉट इक्वल टू -4 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, 2 और 0 को, अगर x की जगह 2 लिखता हूं और y की जगह क्या लिखता हूं 0 लिखता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा ये, और यहां पर इसके लिखने का कुछ इस तरीके का मन है, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है ना, के वाले क्वेश्चन तो आप छोड़ना ही मत, ठीक है, के वाले क्वेश्चंस तो आप
छोड़ना ही मत। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर अगर ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, अगर ये सॉल्यूशंस है तो इसकी वैल्यू यहां पुट करो। x की वैल्यू 2 पुट करनी है, ये 2 पुट किया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे राइटिंग सर सही निकालो, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2 3 और y की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इट इज क्लियर। तो यही चीज हमने लिखी थी। तो समरी में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है उसका फॉर्मेट ये होता है। ठीक है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली रेखिक समीकरण। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसके। ठीक है, और आगे क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation। मतलब आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, और उस ग्राफ में जो भी लाइन निकल के आएगी ना, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या किया इस बार, मतलब कि कॉस्ट को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया। जब आप बहुत पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें भाई जो दम था ना, वो आप ये मान के चलो 9th-10th में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। उसमें प्रॉफिट लॉस ये वो, उसके बाद ये जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग होती है, इसमें शेषफल एशफल सारी चीजें निकाल दी। ठीक है, अगर वो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते तो बहुत ज्यादा मजा आता। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी अभी करंटली में चल रही है तो इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी इसको ज्यादा फॉलो करेगी, और जो चीजें छूट रही हैं वो हमारे कोर्स में तो होगा ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार हम लोग देख भी लेंगे कि क्या चीजें छूट रही हैं या क्या चीजें नहीं छूट रही। ठीक है, तो इसी के साथ चौथा चैप्टर हमने क्लियर कर दिया है। और टीएलसी प्रतापगढ़ द लर्निंग क्लासेस में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डिस्कशन चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं आप, यूट्यूब तो आप अभी ही सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू।